हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे में। गाइज, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपके डेली यूज सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करवाऊँगी। और ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मूवी में से है। और इसमें मैं हमेशा बताते जाऊँगी कि किस टेंस का यूज हुआ है, किस तरह से यूज किया गया है, सेंटेंसेस का किस तरह से बनाया गया है, या फिर जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स होंगे उनका भी मैं हिंदी बताते जाऊँगी। तो आपको सिर्फ कंसंट्रेट करके पढ़ना है और देखना है। और जब भी मैं बोलती हूँ, हिंदी बोलती हूँ, उस टाइम आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप कुछ सेकेंड के लिए अपने माइंड में पहले ट्रांसलेट कीजिए जो भी मैं बताती हूँ। उसके बाद आप मिला लीजिए और पता कीजिए कि आप सही बनाएं या नहीं। गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेंटेंस। आज का पहला सेंटेंस है, आप यह पर्चियाँ क्यों बांट रहे हैं? वाई आर यू डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस स्लिप्स? वाई आर यू डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस स्लिप्स? गाइज, आप लोगों ने इस मूवी को, ये मूवी पीके मूवी है, तो आपने देखा होगा कि आमिर खान जो है वो पर्चियाँ, भगवान के पर्चियाँ बांटते हैं। तो ये बोल रही है, आप यह पर्चियाँ क्यों बांट रहे हैं? वाई आर यू डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस स्लिप्स? और गाइज, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जहाँ पे भी सेंटेंस एंड होता है, और आप लोग जानते भी होंगे कि जहाँ पे सेंटेंस हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं एंड होता है, तो हम समझ जाते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और यहाँ पे हम लोग इसका बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और जो इज या एम या आर जो भी यूज करते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो हमेशा जब भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंसेस बनाते हैं, दैट टाइम हमें हमेशा याद रखना है कि हम लोग वर्ब 4 का ही यूज करें। यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज हुआ, यानी कि WH फैमिली है, इसलिए WH फैमिली को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। जैसे हम बोलते हैं ना, इन मिठाइयों को बच्चों में बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स टू चिल्ड्रेन। मेरा एक केस इनके पास पेंडिंग है। जो आमिर खान है वो बोल रहे हैं अनुष्का से, मेरा एक केस इनके पास पेंडिंग है, यानी किसके पास? भगवान के पास एक केस पेंडिंग है। आई हैव अ केस पेंडिंग विथ देम। आई हैव अ केस पेंडिंग विथ देम। विथ देम कहने का मतलब उनके साथ, उनके पास। तो ये बोल रही है, आई हैव अ केस पेंडिंग विथ देम। और हैव का यूज यहाँ पे एज अ टेंस नहीं यूज किया गया है गाइज। यहाँ पे जैसे कि हम लोग आप पढ़ेंगे या पढ़े होंगे तो पता होगा, हैव हैज प्लस नो एक्शन। तो यहाँ पे नो एक्शन यानी केस तो कोई एक्शन है नहीं ना। तो इस तरह से हम लोग जो आपके पास होता है, जैसे में आपके पास कुछ मिठाइयाँ हैं, यू हैव सम स्वीट्स, या फिर मेरे पास कुछ पैसे हैं, आई हैव सम मनी। तो जो आपके पास होता है उस चीज़ को आप बताने के लिए हैव का यूज करते हैं। ये ना मुझसे मिल रहे हैं और ना ही मेरे केस को सॉल्व कर रहे हैं। ये आमिर खान बोल रहे हैं भगवान के बारे में कि ये ना मुझसे मिल रहे हैं और ना ही मेरे केस को सॉल्व कर रहे हैं। दे आर नीदर मीटिंग मी नॉर सॉल्विंग माई केस। दे आर नीदर मीटिंग मी नॉर सॉल्विंग माई केस। गाइस, यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस में आपको दिख रहा होगा कि हम लोग इज एम आर यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किए हैं आर का। तो इसका बनाने का स्ट्रक्चर मैं जस्ट अभी बताई हूँ। और इसमें ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है तो इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता है। और एक बात ध्यान हमेशा रखना है, जब भी आप कनेक्टर नीदर का यूज करते हैं, नीदर का यूज करना है, अब जब भी करते हैं तो उसके साथ हमेशा नॉर का यूज कीजिए। क्यों ना उसमें एक से अधिक सेंटेंसेस यूज करें, लेकिन नीदर के साथ कभी भी अलग कनेक्टर जैसे एंड या इस तरह से या बोथ, इस टाइप से कभी भी यूज नहीं करना। नीदर के साथ हमेशा नॉर का ही यूज होता है। मेरी ज़िंदगी खराब हो गई है, माई लाइफ हैज़ स्पॉइल्ड। माई लाइफ हैज़ स्पॉइल्ड। हैज़ का यूज हुआ यानी कि जो काम बीत गया है, जो हो चुका है, उसमें हम लोग हैज़ का यूज करते हैं। यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है जिसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस
हैव या हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। और जब भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहाँ पे हम लोग सिर्फ वर्ब 3 का ही यूज करते हैं। और चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन कोई भी हो, उसमें हम लोग वर्ब 3 का ही यूज करते हैं। और स्पॉइल का मतलब होता है बर्बाद होना, कोई भी चीज़ जो बर्बाद हो जाती है। ruined का भी यूज कर सकते हैं, RUINED, तो उसमें भी होता है ज़िंदगी बर्बाद होना, यानी कि कोई चीज़ बर्बाद होना, ruined यूज कर सकते हैं। पता नहीं वह कौन से कोने में जाकर बैठ गए हैं। डोंट नो इन विच कॉर्नर ही इज सिटिंग। गाइज, आप लोग में से बहुत को अटक जाते हैं जाकर को हम क्या इंग्लिश करें। ये सब ज़्यादा मतलब उलझना नहीं है। उलझने से होगा कि आप जो जानते हैं वो भी भूल जाइएगा। तो इसका मतलब जो होता है ना, डोंट नो इन विच कॉर्नर ही इज सिटिंग, पता नहीं वो कौन से कोने में जाकर बैठ गए हैं या फिर बैठे हैं। इस तरह से भी हो, जाकर बैठ गए हैं का ही मतलब होता है कि ही इज सिटिंग। तो पता नहीं वह कौन से कोने में जाकर बैठ गए हैं। डोंट नो इन विच कॉर्नर ही इज सिटिंग। कॉर्नर का हिंदी होता है कोना। जो हमारे घर के कोने होते हैं या कहीं का भी कोना, उसे कॉर्नर बोला जाता है। और यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में आप देखिएगा, डोंट नो, यहाँ पे सिंपली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है, जिसका स्ट्रक्चर होता है बनाने का सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। आपने इनको कहीं देखा है क्या, ये पूछ रहे हैं अनुष्का से, आपने इनको कहीं देखा है क्या। हैव यू सीन देम एनीवेयर, हैव यू सीन देम एनीवेयर। हम लोग भी किसी को बोलते हैं ना, क्या तुमने राम को कहीं देखा है, हैव यू सीन राम एनीवेयर। या फिर क्या तुमने मेरी मम्मा को कहीं देखा है, हैव यू सीन माई मम्मा एनीवेयर, हैव यू सीन माई मम्मा एनीवेयर। तो ये बोल रहे हैं आपने इनको कहीं देखा है क्या, भगवान के बारे में पूछ रहे हैं। हैव यू सीन एनीवेयर, हैव यू सीन देम एनीवेयर। और यहाँ पे गाइज हैव का यूज हुआ, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिर से यूज किया गया। लेकिन ये जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि पहले हैव आएगा, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। और एनीवेयर का मतलब होता है कहीं भी, कहीं भी। वैसे आपने यह हेलमेट क्यों पहना, वेल वाई आर यू वेयरिंग दिस हेलमेट, वेल वाई आर यू वेयरिंग दिस हेलमेट। ये जो हेलमेट पहने हुए रहते हैं आमिर खान, उसके लिए अनुष्का बोल रही है वैसे आपने यह हेलमेट क्यों पहना है, वेल वाई आर यू वेयरिंग दिस हेलमेट। और वेल का मतलब होता है वैसे, वैसे भी बोल सकते, वेल का मतलब होता है वैसे। और यहाँ पे वाई आर यू वेयरिंग दिस हेलमेट, यहाँ पे फिर से हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किए हैं। और यहाँ पे जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस EGM या आर प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। और वियर का मतलब होता है पहनना, कोई भी चीज़ हम जब पहनते हैं, बोलते हैं ना ये कपड़ा मत, ये कपड़ा पहन लो, वियर दिस क्लॉथ, वियर दिस क्लॉथ। मैंने एक बात सीखा है कि पीला रंग दूर से ही चमकता है। आई हैव लर्नड वन थिंग दैट येलो कलर शाइन्स फ्रॉम अ डिस्टेंस। आई हैव लर्नड वन थिंग दैट येलो कलर शाइन्स फ्रॉम अ डिस्टेंस। साइंस फ्रॉम अ डिस्टेंस कहने का मतलब है दूर से ही चमकना। जब कोई चीज़ दूर से ही चमकता है उसे हम लोग बोलते हैं साइन फ्रॉम अ डिस्टेंस या साइंस फ्रॉम अ डिस्टेंस। यहाँ पे फिर से हैव का यूज हुआ और वर्ब 3 LERNED लर्नड होता है। और अगर आप लर्नड यूज करते हैं LEARNT तो यहाँ पे वर्ब 2 हो जाएगा। इसलिए आपको वर्ब 2 वर्ब 3 इसमें जब भी आप यूज करते हैं तो इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है। कभी कभी कोई वर्ड्स होते हैं जिसमें हमें कन्फ्यूजन होता है, तो इसे आप थोड़ा सा हमेशा अपने माइंड में रखिए कि किस तरह से यूज करना है, क्योंकि कन्फ्यूजन में आप बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। तो ये बोल रहा है आई हैव लर्नड वन थिंग दैट येलो कलर शाइन्स फ्रॉम अ डिस्टेंस। गाइज आई होप वीडियो आप लोग एंजॉय करके पढ़ रहे हैं और हमेशा ऐसा ही वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक। और जो मेरे वीडियो को प्रीवियस वीडियोज़ को रिपीट करके नहीं देखते हैं, रिक्वेस्ट है उन लोगों से भी कि आप लोग रिपीट करके देखिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। आई नीड योर सपोर्ट। आप मेरे वीडियोज़ को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और जो भी आपके पास क्वेश्चंस होते हैं
वो क्वेश्चंस को मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और वन डे स्पेशल होगा संडे को, जिस दिन मैं आपके सारे क्वेश्चंस को एक जगह पे कलेक्ट करके उस पर वीडियो बना करके दूंगी। संडे स्पेशल होगा क्वेश्चन के लिए। सो आप लोग कीप क्वेश्चनिंग में, यानी कि आप लोग मुझे क्वेश्चन पूछते रहे और ट्राई करें कि अपने आप में ये बोलने की कोशिश करें इंग्लिश को। इस हेलमेट के कारण भगवान मुझे इस भीड़ में आसानी से देख पाएंगे, और इस हेलमेट के कारण भगवान मुझे इस भीड़ में आसानी से देख पाएंगे। एंड बिकॉज ऑफ दिस हेलमेट गॉड विल बी एबल टू सी मी easily इन दिस क्राउड। एंड बिकॉज ऑफ दिस हेलमेट, इस हेलमेट के कारण भगवान मुझे इस भीड़ में आसानी से देख पाएंगे। एंड बिकॉज ऑफ दिस हेलमेट गॉड विल बी एबल टू सी मी ईजिली इन दिस क्राउड। क्राउड का मतलब होता है भीड़ भाड़ इलाका होता है ना, जो बहुत ज़्यादा जनसंख्या पॉपुलेशन हो, वहाँ पे हम लोग क्राउड बोलते हैं। और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वाला एरिया को क्राउडेड एरिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भीड़ भड़का बहुत ज़्यादा होता है और भीड़ को बोलते हैं क्राउड। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, यहाँ पे भीड़ मत लगाओ, डोंट मेक क्राउड हेयर। बिकॉज ऑफ दिस हेलमेट के जगह पे हम लोग ड्यू टू दिस हेलमेट भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग विल बी का यूज दिख रहा होगा, लेकिन आप सोचेंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, लेकिन उसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे ये जो टेंस यूज हुआ है वो सिंपल फ्यूचर टेंस का ही यूज हुआ है। कुछ केसेस में हम लोग बी का यूज करते हैं, जैसे में वह एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, ही विल बी अ गुड डॉक्टर, ही विल बी अ गुड डॉक्टर। तो इसी तरह से जब गॉड के बारे में बात करें कि वो हम मुझे अच्छे से, यानी कि मुझे इस भीड़ में आसानी से देख पाएंगे, तो गॉड विल बी एबल टू सी मी ईजिली इन दिस क्राउड। जहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ बनने का या फिर होने का बोलते हैं, तो वहाँ पे हम लोग बी का यूज करते हैं। मूर्ख लड़के, तुम भगवान की दान पेटी से चोरी कर रहे हो। ये पंडित जी है जो बोल रहे हैं, मूर्ख लड़के तुम भगवान की दान पेटी से चोरी कर रहे हो। यू फुलिश बॉय आर स्टीलिंग फ्रॉम गॉड्स गिफ्ट बॉक्स। यू फुलिश बॉय आर स्टीलिंग फ्रॉम गॉड्स गिफ्ट बॉक्स। गाइस यहाँ पे फुलिश का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, जिसे बुद्धू बोलते हैं या फिर मूर्ख बोलते हैं उसे फुलिश बोला जाता है। स्टील का मतलब होता है चुराना, लेकिन यहाँ पे वर्ब फोर का यूज किया गया, इसलिए यहाँ पे स्टील को स्टीलिंग बना दिया गया। और गॉड्स गिफ्ट बॉक्स का मतलब होता है भगवान की दान पेटी। भगवान की दान पेटी कहने का मतलब एक तरह से तो हम उन्हें गिफ्ट कर रहे हैं ना, इसलिए गॉड्स गिफ्ट बॉक्स बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ बोले दान पेटी, अगर दान पेटी हम लोग बोलते हैं, तो वहाँ पे हम लोग को डोनेशन बॉक्स बोलना होता है। इसलिए डिफरेंसेस को थोड़ा समझिएगा और अच्छे से बोलिएगा। एंड गाइज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक तो ज़रूर देखें। साथ में आप लोग जो नया चीज़ सीखते हैं, जो भी आप इस वीडियो से नया चीज़ सीखते हैं, उसे आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि मैं ये चीज़ सीखी हूँ, या फिर जो भी प्रॉब्लम होता है वो आप बेहिचक क्वेश्चन कीजिए। और साथ में आप जो भी कमेंट करते हैं वीडियोज़ में, उसे ट्राई करें कि आप इंग्लिश में बोलें, उसमें इंग्लिश में कमेंट करने की कोशिश करें, क्योंकि धीरे धीरे सब सुधर जाएगा। शुरू में गलती होगा 1-2 दिन, बट बोलते हैं ना धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, यानी कि अच्छे से आप लिखने लगेगा। इसलिए आप ट्राई कीजिए कि जो भी आप कमेंट करते हैं वो इंग्लिश में करें, हिंदी में ना करके इंग्लिश में करें, क्योंकि इससे आपका प्रैक्टिस होगा। पंडित जी, यह चोर नहीं है। पंडित जी, ही इज़ नॉट अ थीप। पंडित जी, ही इज़ नॉट अ थीप। ये आमिर खान के लिए अनुष्का बोल रही है, लेकिन हम लोग अपने डेली लाइफ में ज़रूर बोलते हैं, तुम एक अच्छे लड़के नहीं हो, यू आर नॉट अ गुड बॉय। या फिर वे लोग अच्छे विद्यार्थी नहीं हैं, दे आर नॉट गुड स्टूडेंट्स। या फिर तो वह एक तेज विद्यार्थी नहीं है, ही इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय। और आप लोग ध्यान दिए होंगे कि एन इंटेलिजेंट बॉय हम बोले हैं। इंटेलिजेंट यानी कि ये जब भी आप लोग ए एन द का यूज़ पढ़े होंगे या पढ़िएगा, तो आप लोग नोट कीजिएगा कि जब भी वोवेल्स हो, ए आई ओ यू,
उसमें हम लोग एन का यूज करते हैं। मैं दान पात्र में पैसे डाल रही थी तब मेरा पर्स इसमें गिर गया। यानी कि जब मैं दान पात्र में पैसे डाल रही थी तब मेरा पर्स दान पात्र में गिर गया। तो ये बोल रही है व्हेन आई वाज पुटिंग मनी इन द डोनेशन बॉक्स, व्हेन आई वाज पुटिंग मनी इन द डोनेशन बॉक्स माई पर्स फेल इन इट, माई पर्स फेल इन इट। मतलब यहाँ पे वाज का यूज किया गया, यानी कि ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। और इसका बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, WH फैमिली यूज हो, यानी कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए बनाने का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होगा। क्या होगा, WH फैमिली यानी कि वाई, वेन, वेयर, वाट, हाउ, ये पहले होगा, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। पुट का मतलब क्या होता है, रखना या फिर डालना, कुछ भी कहीं पे भी देना रखना, इसे हम पुट बोलते हैं। और यहाँ पे एक डोनेशन बॉक्स हम बोले कि दान पात्र को, दान पेटी को हम लोग डोनेशन बॉक्स बोलते हैं। और यहाँ पे माई पर्स फेल इन इट, फेल इन इट यानी कि मेरा पर्स गिर गया। यहाँ पे दो टेंसेस का यूज हुआ, एक तो हम पहले सेंटेंस में बताएं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, और जो सेकेंड स्ट्रक्चर है इसमें यूज हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब टू हमेशा भी यूज होता है। दान पेटी से मेरा पर्स निकालने में यह मदद कर रहा था। ही वॉज हेल्पिंग मी टेक माई पर्स आउट ऑफ द डोनेशन बॉक्स। कहीं चीज़ से हम लोग निकालते हैं कुछ चीज़, आउट ऑफ का यूज करते हैं। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, गे टेक मी आउट ऑफ हेयर, टेक मी आउट ऑफ हेयर। ही वॉज हेल्पिंग मी टेक माई पर्स आउट ऑफ द डोनेशन बॉक्स। मैं सच बोल रही हूँ, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ये बोल रही है पंडित जी को, मैं सच बोल रही हूँ, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आई एम टेलिंग द ट्रूथ, आई एम टेलिंग द ट्रूथ, यू कैन चेक, यू कैन चेक इफ़ यू वांट। अगर आप चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं, ये सब बोलने का मतलब है। अब मैं सच बोल रही हूँ, आई एम टेलिंग द ट्रूथ, इसमें हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर मैं बार बार बताती हूँ और फिर से बताती हूँ। सब्जेक्ट प्लस एज या एम या आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। और ट्रूथ का मतलब होता है सच, टेल द ट्रूथ का मतलब होता है सच बोलना। और सेकेंड सेंटेंस क्या है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। यू कैन चेक इफ़ यू वांट, इफ़ यू वांट यू कैन चेक भी बोल सकते हैं, या फिर यू कैन चेक इफ़ यू वांट। वांट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ अगर हम करना चाहते हैं, दैट टाइम हम लोग वांट का यूज करते हैं। पंडित जी वह पैसे मेरे हैं। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, अगर मूवी में देखा होगा, कि जब दान पेटी से पर्स निकलता है अनुष्का का, तो उसमें करीबन 5,000 रुपये होते हैं जो दान पेटी में पंडित जी डाल देते हैं। तो ये अनुष्का बोल रही है, पंडित जी वह पैसे मेरे हैं, पंडित जी दैट मनी इज माइन, पंडित जी दैट मनी इज माइन। नोट करने वाली एक बात है, जब भी आप यूज करते हैं वह मेरा है, वह तुम्हारा है, वह उसका है, तो हमेशा पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन अब होता क्या है, जैसे में सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है आई, ही, सी, इट या वी, दे, यू, ये हो गया। लेकिन इसका जो पोजेसिव केस होता है, आई का होता है माइन, ही का होता है हिज, सी का होता है हर्स, वी का होता है आवर्स, दे का होता है देयर्स, यू का होता है योर्स। लेकिन इट का कभी भी पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। इसलिए इसमें इट्स या कुछ भी यूज नहीं करना है, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी आप यूज करते हैं यह बुक मेरी है, जैसे हम बोल देते हैं यह बुक मेरी है, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। और जब भी आप सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं तो हमेशा पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करना है। तो ये बोल रही है कि यह पैसे मेरे हैं, दिस मनी इज माइन। थे, लेकिन एक बार भगवान को अर्पण कर दिया तो कर दिया। वर, बट वंस इट इज ऑफर्ड टू गॉड इट इज डन, वर बट वंस इट इज ऑफर्ड टू गॉड इट इज डन। यहाँ पे गाइज ऑफर का मतलब होता है कि देना या अर्पण करना। किसी को हम बोलते हैं ना, तुम्हारे थे लेकिन दे दिया तो मुझे दे दिया। इफ वंस यू गेव मी इट इज डन, मुझे दे दिया
दे दिया। तो ऐसा ही बोल रहा है, पंडित जी बोल रहे हैं वर, बट वंस इट इज ऑफर्ड टू गॉड इट इज डन। फर्स्ट में आप लोग देख रहे होंगे कि ऑफर्ड का यूज किया गया, यानी कि वर्ब टू, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया, और या हो गया, यानी कि ये कर तो कर दिया। यहाँ पे वर्ब थ्री का यूज किया गया डन। तो यहाँ पे पास्ट का यूज नहीं किया गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया, क्योंकि इट इज़ डन, गेट इट डन आप लोग पढ़िएगा तो यहाँ पे होता है ना डोर इज क्लोज्ड, या फिर कर दिया, यह काम तुरंत कर दिया, तो यहाँ पे इट इज डन, या हो गया या कर दिया होता है। मैंने देखा कि पहले तुम वहाँ से कुछ पैसे निकाले, फिर कुछ पैसे रखे या रख दिए। आई सॉ दैट फर्स्ट यू विथड्रॉ सम मनी, आई saw that first you withdraw some money from there, then keep some money and keep some money, कुछ पैसे रखे। गाइस यहाँ पे keep की जगह kept होगा, you then kept some money, kept होगा, इसे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कुछ पैसे रख दिए तो पास्ट में बात होगी ना, तो यहाँ पे keep की जगह पे kept का यूज होगा। मुझे जितने पैसों की ज़रूरत थी उतना ही लिया। आई टुक ओनली एज मच मनी एज आई नीडेड। ये बोल रहे हैं आई टुक ओनली एज मच मनी एज आई नीडेड। गाइज वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और मुझे आप सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें मेरे वीडियोस पे। और अगर आपको किसी भी तरह से लगता है कि कुछ चीज़ वीडियो में चाहिए और एक्स्ट्रा, तो आप उसे बोल सकते हैं मैम इस चीज़ को ऐड कीजिए, इस तरह के चीज़ों को बताइए, तो मैं उसे ट्राई करूँगी कि ऐड करके आपको बताऊँ। तुम अपने गालों में भगवान का स्टिकर क्यों लगाए हो? वाई आर यू पुटिंग गॉड्स स्टिकर ऑन योर चिक्स? पुट का मतलब होता है रखना या लगाना, ये बोल रही है तुम अपने गालों में भगवान का स्टिकर क्यों लगाए हो? वाई आर यू पुटिंग गॉड्स स्टिकर ऑन द चिक्स, ऑन योर चिक्स। गाइज यहाँ पे गॉड्स स्टिकर के जगह पे द स्टिकर ऑफ गॉड भी यूज कर सकते हैं। सेंटेंसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए आप जहाँ पे भी ट्राई करें, चाहे आप बोलने का ही क्यों ना प्रैक्टिस करें, जब भी आप बोलना प्रैक्टिस करते हैं तो ट्राई कीजिए कि शॉर्टकट वर्ड्स का यूज करें। जैसे मैं डू नॉट को डोंट बोले, एंड को एन बोले, सिर्फ एन, यू एंड मी, यू ऐसा नहीं, यू एंड मी नहीं, यू एंड मी। तो इस तरह से होगा कि आपका बोलने का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो भी अच्छा लगेगा सुनने में, और साथ ही साथ आपका जो बोलने का स्पीड होगा, फ्लुएंसी भी बढ़ेगा। तो जो भी मैं बताती हूँ उससे आप बस एक दो बार ट्राई तो कीजिए। एक दो बार ट्राई करने से आपका क्या होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और आप बोलने लगिएगा, और उसे आप फॉलो कीजिए। आत्मरक्षा के लिए, ताकि कोई मेरे गालों पर ना मारे। फॉर सेल्फ डिफेंस, सो दैट नो वन हिट्स माई चिक्स, और गाइस यहाँ पे हिट्स का यूज किया गया। हिट का मतलब होता है मारना, लेकिन वर्ब 5 का यूज किया गया, यानी कि इससे समझना है आपको कि जो नो वन यूज करते हैं हम लोग, वो सिंगुलर नाउन होता है, प्लूरल नहीं होता है, इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है। और सेल्फ डिफेंस का मतलब होता है आत्मरक्षा, यानी कि खुद के बचाव के लिए। फॉर सेल्फ डिफेंस, सो दैट नो वन हिट्स माई चिक्स। सो दैट का मतलब होता है ताकि। ऐसे में कनेक्टर्स तो आपको बताऊंगी, बहुत जल्द बताने वाली हूँ, और स्पोकन बताने वाली हूँ, तो वहाँ पे आपको सब ये बताऊंगी। गाइज आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा, और जो आप नया चीज़ सीखे हैं उससे आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मुझे बताइए कि आपने क्या नया सीखा और आपको क्या चाहिए, और ट्राई करेगा आप इंग्लिश में ही कमेंट कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा पॉसिबल हो शेयर कीजिए। एंड कीप सपोर्टिंग मी, आई नीड योर सपोर्ट। बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं उन लोगों को बहुत सारा दिल से थैंक यू सो मच, और कीप सपोर्टिंग मी मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और अपना इम्पॉर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। थैंक यू।